तो आज के इस थोड़े से वक्त में हम वो नमाज पढ़ना सीख लेते हैं जो बंदे को रब से मिला देती है, जिसके बारे में फरमाया जब हम याद आए, हमारी ज़रूरत पड़े, कोई मसला हो तो नमाज में आ जाना। वो अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेहराज है। अल मुसल्ली युनाजी रब्बहू, नमाज पढ़ने वाला अपने रब से सरगोशियां करता है। सहाबा के लिए कुरान भी उनकी मादरी ज़ुबान में था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान भी अरबी थी, उनकी अपनी ज़ुबान भी अरबी थी सहाबा की। उनके लिए नमाज ऐसे थी जैसे हम उर्दू में बात करते हैं, पंजाबी में बात करते हैं, पश्तो में बात करते हैं। उन्हें पता होता था वो क्या कह रहे हैं और किस से कह रहे हैं और किस दर्द के साथ कह रहे हैं और किस तरह मिन्नत तरला करना है अपनी मादरी ज़ुबान में। मसला बन गया हमारे लिए। हम नमाज पढ़ते हैं अरबी में, कभी भी हमारा राब्ता रब से नहीं होता। हम जंतर मंतर की तरह उसको पढ़ देते हैं और मगर उलाते हैं उसको कि चलो उतर गई, अब अल्लाह पूछेगा नहीं क़यामत के दिन, अजाब नहीं होगा, बच गए अजाब से। हम नमाज में अल्लाह से मुलाकात के लिए आते ही नहीं, अपने मसाइल उसके साथ डिस्कस कर। मोमिन क्यों डिप्रेशन का शिकार हो जिसको 5 दफा रब के साथ उसकी मीटिंग होती है? उस हस्ती से वो बात करके जाता है, उस हस्ती तक अपनी अर्जी पहुंचा कर जाता है, जो कहती है तो हो जाता है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकुन। उससे बात करके जाता है और फिर भी मुंह लटका हुआ, इसलिए कि राब्ता ही नहीं हुआ। आप कॉल करते हैं, कॉल मिलती नहीं है, पैसे तो गिर रहे होते हैं ना, टाइम तो आपका खर्च हो रहा है, उससे कॉल नहीं मिलती। हम तो सोचों में ही गुम होते हैं। स्क्रीन सेवर चल रहे होते हैं जब हम नमाज में होते हैं। ये नमाज नहीं, ये हिजाब है, पर्दा है। तो नमाज रब से हमारा मुकालमा है। रब के सामने हमने दिल खोल कर रखना है। अरबी में कोई कितनी दुआ याद करेगा यार। हम मौलवी साहब को बुला लेते हैं दुआ करवाने के लिए कि इनको अरबी आती है, ये अरबी में बात करेंगे अल्लाह पाक से। ये कंसेप्ट है। जैसे हिंदू अपने साधु को बुलाते हैं कि वो संस्कृत में आकर अपने श्लोक पढ़े। रब को हिंदी नहीं आती। तमिलनाडु में फड्डा हुआ था वो उनका अपने पंडितों के साथ। पंडित कहते थे जब तक वो श्लोक ना पढ़ें संस्कृत में निकाह नहीं होता। वो कहते थे कि जी जो हिंदी में तेलुगु में हम कहते हैं वो उसी से निकाह हो जाता। तो BBC हिंदी सर्विस वाला इंटरव्यू कर रहा था किसी तमिल बाशिंदे से। उसका कह रहा था कि मसला क्या है आपको संस्कृत के साथ? वो कहता संस्कृत क्यों, अगर भगवान को तेलुगु नहीं आती तो निकल जाए फिर तमिलनाडु से, हम उससे अपनी जुबान में बात क्यों ना करें? तो हम नमाज पढ़ते हैं, पता को नहीं होता क्या कह रहे हैं, किससे क्या कहना है, लिहाजा वो जो हमारे दिल में होता है वो दिल में ही रहता है। वो कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोए ना मां दूध भी नहीं देती, लेकिन अगर पड़ोस का बच्चा ले आया जाए कि वो रोए तो मेरी मां मुझे दूध दे दे। दूसरे बच्चे के रोने से नहीं देती, अपने बच्चे के रोने से देती है। मौलवी के रोने से तुम्हें नहीं देगा, तुम्हारे रोने से तुम्हें देगा। और रोना कैसे आएगा? बात तो करते हैं, बात जब करना शुरू होता है बंदा तो खुद ही रोना आ जाता। अल्लाह पाक से बात करनी है। सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। सारी तारीफें उस अल्लाह की हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है, सारे इंसानों का पालने वाला है, चरिंदो परिंद का पालने वाला है, कीड़े मकोड़ों का पालने वाला है। सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, पेटेंट नहीं है वो हमारा। वो काफिरों को भी बच्चे देता है, सेहत देता है, रिज्क देता है, जहानत दी हुई है, उनकी जमीनें भी फसल उगलती है, उसने सबको पाला हुआ। तर्जुमा याद करना कोई मसला नहीं। 7 आयतें हैं, सूरज जो पढ़ते हैं आप उसका भी तर्जुमा याद कर लेना, जो नमाज को पूरा करती है। इन्ना आतैना कल कौसर भी पढ़, वल असर छोटी है, पहली रकत में वल असर पढ़ ली, दूसरी में इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ ली, हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुमने शहादतैन कह दिया अब्दुहु व रसूलुहु, तो तेरे वो तमाम लवाजमात पूरे हो गए।
वो जो अनेबलिंग स्टेप्स थे रब से राबते के, सारे पूरे हो गए, लाइन मिल गई। इसके बाद तेरा और तेरे रब का मामला है। अब्दुहु व रसूलुहु के बाद तेरा और तेरे रब का मामला। अब तू उससे अपनी बात कर जो करनी। अब लाइन मिल गई। जब मिलाते थे ना, अच्छो गल्ला करिए पब्लिक, अब तो हर बंदे के पास मोबाइल है ना, उस वक्त वो कॉल सेंटर होते थे, तो वो लाइन मिलाता था, हेलो करके कन्फर्म करके कि लाइन मिल गई है, फिर उस बंदे को पकड़ाता था और कहता था क्या गल करो जी। अब्दुहु व रसूलुहु पे आपकी लाइन मिल गई है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुण गल करो अल्लाह ना। उसके बाद आदाब सिखाए कि पहले दरूद पढ़ना है। दरूद के बाद अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया कि दुआ अरबी में पढ़नी है, अरबी में मांगने का हुक्म नहीं दिया और गैर अरबी में दुआ मांगने से मना नहीं किया। जो बंदे की जुबान होगी उसी में दुआ मांगेगी। नमाज में किसको हायर करके लाएगा? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, बहुत अच्छी दुआ है, लेकिन मेरे मसले तो मेरे सीने में ही रह गए ना, वो मैं कैसे बयान करूं? जो डॉक्टर बात नहीं सुनता मरीज की, वो बेहतरीन दवा भी लिख कर दे दे, मरीज को कभी शिफा नहीं मिलती, इसलिए कि यकीन ही नहीं होता मरीज को उस दुआ पर। बात उसने मेरी सुनी नहीं है, खे उसको पता लगा कि मुझे क्या मर्ज है। इसलिए मैंने मंजर देखा है कि बंदा दाता साहब कम्प्लेक्स है, बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है वहां। बंदे नमाज नहीं पढ़ते, टकरे मारते। किस लिए? कि जल्दी फारूक हो नमाज से, जान छूटे और जाके दाता जी से मांगे अपनी जुबान में। पंजाबी बोलते हैं, दाता साहब फारसी बोलते थे। इसलिए कि वो जो बात दिल की करनी है, जो मसला है फंसा हुआ, जिसने मेरी नींद उड़ाई हुई है, खुदा से तो डिस्कस करने नहीं देते मौलवी साहब। अरबी में ही पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। बंदा बेशक मसले की वजह से लटक जाए पंखे के साथ, मोमिन को डिप्रेशन क्यों हो? वो किसी मुर्दे को नहीं पूछता, वो जिंदा खुदा को पूछता है। उस खुदा को पूछता है जो कुव्वत रखता है, इख्तिदार रखता है, जो चाहता है करता है। यफ़अलु मा यशा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।